यहाँ विराजमान मेरे आत्म स्वरूप शिव स्वरूप शिव भक्तों, आप सभी को मेरे तरफ से हरिओम नमः शिवाय। हम सभी शिव भक्त केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में एक बहुत ही पवित्र कथा सुनेंगे। तो आइए आप सभी भक्त बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान केदारेश्वर की कथा सुनने की कृपा करें। नर नारायण पूजा किए मिलकर दोनों भाई, नर नारायण पूजा किए मिलकर दोनों भाई, भोले शंकर स्थिर हुए केदारेश्वर रूप बनाई, भोले शंकर स्थिर हुए केदारेश्वर रूप बनाई। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भारत में उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में पर्वतराज हिमालय के केदार नामक चोटी पर अवस्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु बहुत प्रतापी हुए, जो अपने मनुष्य मूर्ति के द्वारा धर्म संबंधी विवादों की समस्याओं को पूर्ण रूप से दूर किए। स्वयंभू मनु की आकुति बड़ी पुत्री थी, जिनका विवाह रुचि नामक मुनि से हुआ। रुचि मुनि संतान प्राप्ति के लिए विष्णु जी की तपस्या करना शुरू किए। बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ रुचि मुनि भगवान विष्णु जी की तपस्या करने लगे। बहुत दिन तपस्या किए। तपस्या करने के बाद विष्णु जी रुचि मुनि के सामने प्रकट हुए और बोले, हे मुनि, मैं आपकी तपस्या से बहुत खुश हूं। आप वर मांगे, आप वर मांगे मुनि, आप वर मांगे। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूं मुनि, मैं बहुत खुश हूं। यह सुनकर रुचि मुनि बोले, हे प्रभु, हे पालनहार, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो मुझे यही वरदान देने की कृपा करें। प्रभु, यही वरदान देने की कृपा करें कि मुझे तो आप जैसा ही पुत्र चाहिए। प्रभु, मुझे तो आप जैसा ही पुत्र चाहिए। मुझे यही वरदान देने की कृपा करें। प्रभु, मुझे यही वरदान देने की कृपा करें। यह सुनकर विष्णु जी हल्का मुस्कुराए और बोले, ठीक है मुनि, मेरे समान तो दूसरा कोई नहीं है। मैं तो अद्वितीय हूं, इसलिए अब तो मुझे ही आपका पुत्र बनना होगा मुनि। अब मुझे ही आपका पुत्र बनना होगा। इस तरह विष्णु जी तथास्तु कह करके और अंतर ध्यान हो गए। कुछ दिनों के बाद विष्णु जी आकुति के उदर में 2 रूपों में प्रकट हुए। 2 बच्चे उत्पन्न हुए। इनका नाम
नर और नारायण रखा गया। रुचि मुनि और आकुति अपने बच्चों को साक्षात विष्णु जी का अवतार मानते और इन्हें दीक्षा दिए। दीक्षा लेने के बाद दोनों भाई भगवान शिव की तपस्या करने के लिए हिमालय में चले गए और वहां केदार नामक चोटी के पास अपनी तपस्या शुरू किए। दोनों भाई मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाते और विधिवत पूजा करते तथा भगवान शिव से यही प्रार्थना करते कि हे भोलेनाथ, आप हमारे इस पार्थिव शिवलिंग में समाहित होकर के और हमारे पूजा को ग्रहण करें। भोलेनाथ, आप हमारे पूजा को ग्रहण करें। भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही है, ये अपने भक्तों को खुश करने के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। इस तरह है दोनों भाइयों के पार्थिव पूजन में प्रतिदिन उसे पार्थिव शिवलिंग में आकर समाहित हो जाते तथा इन दोनों भाइयों के द्वारा किया गया पूजा को स्वीकार करते। इस तरह नर और नारायण बहुत दिनों तक भगवान भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते रहे और भगवान भोलेनाथ के ध्यान में हमेशा लीन रहते। इन दोनों भाइयों की पूजा को देख करके स्वयं ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा सभी देवता खुश हुए और इन दोनों भाइयों का प्रशंसा करने लगे। इस तरह पूजा देखकर भगवान भोलेनाथ बहुत खुश हुए और जिस स्थान पर नर और नारायण पूजा कर रहे थे वहां आकर के प्रकट हुए और बोले, हे नर और नारायण, आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। तुम दोनों की पूजा से मैं बहुत खुश हूं, इसलिए हे नर और नारायण वर मांगो, जो इच्छा हो, जो चाहते हो वही वर मांगो। यह सुनकर नर और नारायण दोनों भाई अंदर ही अंदर बहुत खुश हुए तथा भगवान भोलेनाथ को मन ही मन स्तुति किए, वंदना किए और बोले, हे महादेव, यदि आप हम दोनों भाइयों पर खुश हैं तो आप जगत के कल्याण के लिए अपने ज्योति स्वरूप में यही स्थित हो जाए। भोलेनाथ, आप ज्योति स्वरूप में यही स्थित हो जाए। इस तरह भगवान भोलेनाथ इन दोनों भाइयों की वाणी सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हुए और इन्हें अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए केदार तीर्थ में अपने ज्योतिर स्वरूप में स्थिर हो गए। केदार नामक हिमालय श्रृंग पर स्थित होने के कारण इसे श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। आज के समय में लोग इसे केदारनाथ भी कहते हैं। जिस स्थान पर नर और नारायण केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की
पूजा करते हुए स्थित हैं। उस स्थान को बदरी वन भी कहते हैं। जो भक्त बदरी वन की यात्रा करता है उसे जीवन मुक्ति मिलती है। नर और नारायण तथा केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके मानव मुक्ति प्राप्त करता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हरिओम नमः शिवाय।